और देखिए कैसे गिरफ्तारी हुई वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। किसने पकड़ा है इस आरोपी को, तो पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम थी जिसने आरोपी को पकड़ा। थाने का कनेक्शन आपको बता देते हैं, थाने में पहले ये काम करता था और ऐसे में जो हमलावर है उसका क्या कुछ कनेक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे का कनेक्शन देखिए, पूछताछ होगी, कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। तो लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो आरोपी है सैफ अली खान मामले में मोहम्मद आलियान, उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी ही देर में मुंबई क्राइम ब्रांच अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तमाम जो जानकारियां उनके पास है वो साझा करेगी। और ऐसे में एक बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, सैफ अली खान मामले से जुड़ा जो आरोपी था उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सुबह 9 बजे। और लगातार हम जो खबरें हैं वो तो आप तक पहुंचा रहे हैं। सैफ पर कैसे क्या हुआ, सैफ पर पहले हमला किया इस आरोपी ने और उसके बाद देखिए डेट वाइज क्या क्या हुआ। तो 17 जनवरी को करीना का बयान पहले क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया, उसके बाद 18 जनवरी को कई संदिग्धों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, एक एक करके सबको बुलाया। घर में काम करने वाले जो हेल्पर्स थे उन्हें भी बुलाया गया। आरोपी का नाम आपको बता दे, मोहम्मद आलियान बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई नाम इस आरोपी ने बदले थे। जो अभी आधार कार्ड में उसका नाम है वो मोहम्मद आलियान है, जो कि पश्चिम बंगाल के नदिया का रहने वाला है। तो कितना शातिर है ये आरोपी, लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये लगातार अपने कपड़े, लोकेशन, अपना बॉडी लैंग्वेज, बाल ये सब बदल रहा था, उससे यही लग रहा था कि बहुत शातिर है। तो देखिए बड़ी खबर एक बार आपको बता दें, सैफ अली खान पर जो हमलावर जो आरोपी था उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सैफ अली खान पर हमले का जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर में मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम जो जानकारियां हैं वो आप तक हम साझा करेंगे। और साथ ही लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ तमाम संवाददाता लगातार आपको खबरें भी बता रहे थे। जो खार पुलिस स्टेशन है वहां पर इस आरोपी को ले जाया गया है, उसे इंटरोगेट किया जा रहा है, पूछताछ वहां पर बिठा के की जा रही है। कहा जा रहा है कि उसके पास एक आधार कार्ड बरामद हुआ है जिस पर उसका जो ठिकाना है जो वो पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट का बताया गया है। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी होने का भी कनेक्शन सामने आ सकता है और ये मजदूर बनकर मुंबई में काम कर रहा था। तो बड़ी 3 दिन से लगातार पुलिस जो है वो तलाश कर रही थी। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगे की जानकारी, जो स्थिति है, जो तस्वीर है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो पाएगी कि आखिर इस आरोपी को मुंबई पुलिस ने कैसे पकड़ा। और कुछ ही देर में मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये वही आरोपी जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 3-4 बार इसने अपना हुलिया बदला जिसमें बिल्कुल पहचान पाना मुश्किल है। और फाइनली जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी जुड़ चुके हैं। बहुत कम समय बच गया है सूरज, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस करेगी। जी बिल्कुल, कुछ ही समय में मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी साझा करेगी कि आखिर आरोपी को कैसे पकड़ा गया और कहाँ छुपा बैठा था, उसकी मंशा क्या थी, क्यों गया था घर पे, अगर इतना बड़ा उसने रिस्क लिया था किसी सेलिब्रिटी के घर में घुसने का, हाईटेक बिल्डिंग के अंदर घुसने का रिस्क लिया था। और तो वो और इसके बाद इतना ही नहीं, रिस्क तो लिया ही था, उसने सैफ अली खान पर हमला भी कर दिया। इसके बावजूद उसने घर से कोई भी मूल्यवान आभूषण क्यों नहीं चुराया। करीना कपूर का बयान हमने देखा है, करीना कपूर ने कहा कि घर में मूल्यवान आभूषण रखे थे जिसे चोर चुरा सकता था, लेकिन घर से बिना कुछ चुराए सिर्फ जूते चुराकर वो वहां से फरार हो गया। तो आखिर क्या सिर्फ जूते चुराने के लिए आरोपी इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, किसी सेलिब्रिटी पर जानलेवा हमला कर सकता है? तमाम सवाल हैं जो मीडिया कर्मी लगातार वरिष्ठों से पूछ रहे हैं, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि
फिलहाल उन्हें इनिशियल जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मामले की अभी जांच की जा रही है। आरोपी से पूछताछ करने का समय उन्हें इतना नहीं मिल पाया है, इसी के चलते थोड़ा समय लगेगा। आज हॉलिडे कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाने के दौरान मुंबई पुलिस कई सारे तथ्य कोर्ट के सामने रख सकती है। देखिए, पुलिस के लिए भी ये चैलेंजिंग है कि कुछ तथ्य बचा कर रखा जाए, मीडिया में प्रसारित ना किया जाए, क्योंकि उन्हें वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट के सामने रखनी होती है कि वो कोर्ट को कन्विंस करे, कोर्ट को बताए कि ये कितना गंभीर अपराध है। हालांकि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से जरूर लेगा, क्योंकि इतना बड़ा जानलेवा हमला किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में घुसकर किसी पूरे परिवार को कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए ही सही हॉस्टेजेस करके, मतलब इस तरह की वारदात को अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ा संगीन अपराध है। तो जाहिर सी बात है कोर्ट इस मामले में पुलिस को समय और देगा कि वो आरोपी से और पूछताछ करे। लेकिन ऐसे में एक एसओपी ये बनती है कि पुलिस कुछ चीजें संभाल कर रखी है एक्सक्लूसिवली कोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि लगातार खबरों पर इस आरोपी की नज़र थी और वो टीवी चैनल्स भी देख रहा था, खबरों को भी नोटिस कर रहा था कि खबरों में क्या दिखाया जा रहा है, लोकेशन क्या है। और साथ ही देखिए, आपने बड़ी सेलिब्रिटी की बात की, एक बड़े कलाकार हैं सैफ अली खान, और साथ ही कई बेहतरीन उन्होंने फिल्में इस देश को दी हैं। और जब उनके ऊपर हमला होता है तो सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सूरज जी बिल्कुल, सवाल तो खड़े होते हैं। देखिए, एक और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस जगह पर सैफ अली खान की इमारत है उसके आसपास क्या बोलते हैं, उसके आसपास ही भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दिखाई दी। जो एक चौराहे पर मुंबई पुलिस का सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सर्विलांस कैमरा होना चाहिए, वहां पर कई जगह पर मिसिंग नजर आया। और ये बात खुद ब खुद कई पुलिस वालों ने भी मानी है। लेकिन आपको एक और मैं बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी बता देता हूं। इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ घटना से एक दो दिन पहले का ही फुटेज नहीं, बल्कि बहुत पहले का भी फुटेज की जांच की। इसमें एक और बात सामने आई है कि पुलिस ने 9 जनवरी का एक फुटेज प्रोक्योर किया था। ये फुटेज अंधेरी के डीएन नगर इलाके का था। एक शख्स उस आरोपी को बाइक से अंधेरी इलाके में उसने ड्रॉप किया था। उस ड्रॉप करने का फुटेज मुंबई पुलिस को मिला था, और जैसे ही वो फुटेज मिला, पुलिस ने उस बाइक के नंबर से आगे की जांच को बढ़ाया। तो ये इस मामले में फिलहाल एक नई और बड़ी जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल सूरज, तो ये नई जानकारी आप दे रही हैं और कुछ ही देर में, सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय, 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और आप लगातार उसी इलाके में मौजूद हैं। बांद्रा के जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने आप मौजूद हैं। साथ ही कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो लेकिन ऐसी संभावनाएं क्या सूरज ज़्यादा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया कल, उसके बारे में जानकारी होगी? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पुलिस को टाइम मिला नहीं है आरोपी के साथ पूछताछ के लिए, तो बहुत बड़े खुलासे होंगे, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन कल क्या ऑपरेशन हुआ, कैसे गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर जरूर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओ सूरज जी बिल्कुल, डीसीपी कार्यालय में अब कैमरामैन को भी ऊपर बुला लिया गया है और कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो देखिए, अब सारे कैमरामैन को ऊपर बुला लिया गया है और अब कैमरे लगने भी शुरू हो गए हैं। कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और पुलिस अब एक के बाद एक जो सस्पेंस है वो भी क्लियर करती नजर आएगी। तो देखिए, कैमरे लगने शुरू हो गए हैं और अब थोड़ी ही समय में, कुछ ही समय का इंतजार, कुछ पल का इंतजार, जब पुलिस आधिकारिक रूप से इस सस्पेंस को ऑफिशियली क्लियर करेगी कि आरोपी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया, क्या रोल था और आखिर उसका मकसद क्या था, सिर्फ चोरी करना मकसद था या फिर हमला करके भागने का मकसद है। तमाम तरह की जो पजल है सबके मन में, इस पजल को क्लियर करेगी। कुछ ही समय में पुलिस इस बात पर से पर्दा हटाने वाली है। और देखिए, कैमरे लगने शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही समय, मतलब कुछ ही समय में अब मुंबई पुलिस के अधिकारी मीडिया को संबोधित करेंगे। सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वैभव परब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, कैमरा लगना शुरू हो चुका है, कुछ देर में पुलिस के आला अधिकारी हमें जानकारी देंगे। वैभव, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वैभव, मैं इस वक्त हूँ खार पुलिस स्टेशन के पास और खार पुलिस स्टेशन में ही वो शख्स है जो आरोपी है, उसको तीसरी मंजिल पर रखा है। कल रात से पुलिस उससे बातचीत करी है, पूछताछ करी है, आखिर में उसने ऐसा क्यों किया,
अगर वो चोरी करने के हिसाब से यहाँ पे आया था तो उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया और इसके पीछे कोई और शख्स है क्या, इसकी जानकारी है वो लगातार मुंबई पुलिस उससे ले रही है। देखो, मुंबई पुलिस पिछले कई सारे घंटों से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये आरोपी है अपना बार बार हुलिया बदल रहा था। देखो, आज इसको हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन हॉलिडे कोर्ट में पेश करने के बाद इसको तुरंत पुलिस कस्टडी दी जाएगी और उसके बाद इसकी फिर एक बार पूछताछ है वो शुरू की जाएगी। देखो, अब ये इसके पहले मानसिक रुग्ण के तौर पर बता रहा था, लेकिन मानसिक रुग्ण होने के नाते कोई भी शख्स इतना होशियारी से काम नहीं लेता, अपने बाल नहीं कटवाता, अपना लोकेशन नहीं चेंज करता है, अपने कपड़े नहीं बदलता है। तो मुंबई पुलिस के लिए भी अग्नि परीक्षा रहेगी कि ये मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक है और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो जो एविडेंस इसके पास से मिले हैं मुंबई पुलिस को, तो सबसे पहला एविडेंस हो गया है सीसीटीवी और कॉल ट्रेसिंग का। देखो, कॉल ट्रेसिंग के माध्यम से ही इस आरोपी तक पहुंचने में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार विपक्ष ये आरोप कर रहा था कि अभी तक ये आरोपी मुंबई जैसी बहुत जरूरी जानकारी आप साझा कर रहे हैं।